वो लोग जो लोअर स्टाटा से हैं और मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, उनकी बच्चियों को एक वहशियाना तरीके से टारगेट किया जाता है। किसी को बताना मत, नहीं तो हम आपको मार देंगे, हम आपके ऊपर तेजाब फेंक देंगे। ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाने के लिए फ़ोर्स किया गया और ज़बरदस्ती शादी के लिए उसे मुख्तलिफ पेपर्स पे साइन करवाए गए। ये इसी तरह लड़कियों को अगवा करके आगे बेच जी, बेच देते। ये बहादुरी कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? जी पता नहीं, लेकिन शायद खुदा चाहता था ऐसे हो। मेरे अंदर ये हिम्मत आई और मैंने ये कर दी। हाँ जी, बड़े परेशानी से फिर असें ढूंढते रहे, कोई पता सुर नहीं से लगा कहाँ से ले गए, कहाँ से नहीं ले गए। वो जो लोग थे वो किसी न किसी तरीके से इस पे दोबारा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो आप जैसे लोग हमारे साथ हैं और जैसा आपने भी हामी भरी थी कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे आपको लीगल सपोर्ट और हर तरह की फाइनेंशियल भी आपने हाँ। सपोर्ट किया और आगे भी आपका ये है मामला कि आप करेंगे, तो डेफिनेटली मुलजमान जो है वो कैप्चर किरदार तक हम उनको पहुँचाएंगे। परसिक्यूशन की डेफिनेशन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं इसका जिक्र होता है वो ये की जाती है कि जब किसी के साथ उसकी मजबूरी की वजह से ज़्यादती की जाए, और मजबूरी ये है कि आप गरीब हैं, आपके माली हालात ठीक नहीं हैं, आप किसी ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो इन्फ्लुएंशियल नहीं है, तो फिर आपको विक्टिम किया जाता है, आपको टारगेट किया जाता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी कॉमन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कॉस्ट और द क्रीड। जहाँ कहीं भी आप ये देखें कि वो लोग जो लोअर स्टाटा से हैं और मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, उनकी बच्चियों को एक वहशियाना तरीके से टारगेट किया जाता है, उनको मुख्तलिफ तरीके से ल्योर किया जाता है, और फिर अल्टीमेटली जब उनको अगवा करके या ल्योर करके ले जाया जाता है तो उनके वालिदैन जब पीछे आते हैं तो दे गेट देम इनटू द फोर्स्ड मैरिज। फोर्स मैरिज के हवाले से हमारे जस्ट वन टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जिसमें शाउट फॉर जस्टिस है और रेस्क्यू एट रिस्क है, जिसमें हम एक लंबे अरसे से 3-4 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम बच्चे बच्चियां जिनके साथ इस तरह की ज़्यादती है उनको हम हेल्प करें, उन तक पहुँचें, उनके लिए उनकी आवाज़ बने और उनके लिए आवाज़ उठाएँ। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ हमारे एक ऐसे दोस्त जिन्होंने रिसेंटली, ही इज़ एन एक्टिविस्ट फॉर हिज कम्युनिटी, सलीम इकबाल उनका नाम है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत मैसिव तरीके से काम कर रहे हैं, और हर वो जगह जहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है, जुल्म होता है, वो पहुँचते हैं विद हिज मीगर रिसोर्सेज, और फिर वो अपने तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हमें पता चला कि एक बच्ची नासिया जो कि पतोकी के करीब किसी जगह से बिलोंग करती थी, ब्रिकलिन वर्कर उसके पेरेंट्स थे और वो बजाते खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, उसको इसी तरह ल्योर करके ले जाया गया, और फिर फोर्स्ड मैरिज, जब रिकवरी की बात होती है, अबडक्शन का केस होता है, फोर्स्ड मैरिज का एक फेक निकाहनामा पेश किया गया अदालत में, और उस निकाहनामे को भी अल्टीमेटली अक्यूज जो था वो प्रूव नहीं कर सका। लेकिन इस बच्ची ने कमाल किया। कमाल ये किया कि जब उसको ब्लैकमेल करने के लिए कहा गया कि तुम अगर 164 का बयान नहीं दोगी कि मैं अपनी मर्जी से आई और मैंने शादी की, तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारी कम्युनिटी, उसने कहा ठीक है मुझे ले जाए। खाने वाल में जब मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया तो वहाँ पे उसे असल कहानी बता दी कि ये हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे, और इस पूरे मामले को जो पीछे से सपोर्ट दे रहे थे वो सलीम इकबाल दे रहे थे। सलीम इकबाल मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच सलीम। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त है जो आप अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। टेल मी बिट फैक्ट्स अबाउट दिस केस कि ये हुआ क्या और किस तरीके से हुआ। सर, ये नाजिया नामी जो बच्ची है ये काम करती इस एक टेक्सटाइल मिल में ना। सुबह 5:20 पे वो अपनी ड्यूटी पे जब जाती है और एक कैरी डब्बे में कुछ नामालूम जो लोग हैं वो स्टॉप से उसको अपने कैरी डब्बे में डालकर ले जाते हैं। ये जानती थी उनको? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी उनको, अननोन लोग हैं। ठीक है। और 7 तारीख को पर्चा होता है, 7 तारीख को अगवा होती है 7वें महीने की, और फिर उसके बाद जो उसको नामालूम जगहों पर लेके जाते हैं, और वहाँ पे उसने बताया कि और भी लड़कियाँ थी और शायद आगे उनका जो बिज़नेस है वो लड़कियों को बेचते हैं, और फिर उसे
ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाने के लिए फ़ोर्स किया गया और ज़बरदस्ती शादी के लिए उसे मुख्तलिफ़ पेपर्स पे साइन करवाए गए। चूँकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। और फिर उसको ये जब FIR हुई हाई कोर्ट में, हमने हेबियस दायर की और प्रेशर जब बढ़ा, मुल्ज़मान जो है उन्होंने इस शेल्टर लेने की कोशिश की कि हमारे ऊपर कोई रेप का पर्चा ना हो जाए। मुझे साथ साथ ये भी बताते जाए कि मुल्ज़मान का कैसे पता चला, वो जो कैरी डब्बा जिसमें लेके गए, अल्टीमेटली कैसे आप उन तक पहुँचे कि ये वो लोग हैं जिनके पास नाजिया मौजूद है? जी, एक्चुअली हुआ ये था कि जब खानेवाल में ये 164 की स्टेटमेंट मुल्ज़मान ने करवाई, तो जब इनकार कर दिया बच्ची ने कि ये शादी ज़बरदस्ती हो रही है, ज़बरदस्ती मेरा मज़हब तब्दील करवाया जा रहा है, बिल्कुल मुझे इन्होंने अगवा किया, तब मजिस्ट्रेट साहब ने, जो जज साहब थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए और लड़की को फिर उनके बयान के मुताबिक दारुलमान भेज दिया। फिर दारुलमान से मुल्ज़म किधर गए? मुल्ज़म भाग गए कि पकड़े गए? मुल्ज़मान के बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हो सका कि उन्हें पकड़ा गया या वो भाग गए, ये कंफर्म करना भी। अच्छा, बच्ची जो है उसको मजिस्ट्रेट साहब ने दारुल अमान में भिजवा दिया? जी, दारुल अमान में। ठीक है, फिर आपको पता चला, आप उसके वालिदैन के साथ यहाँ से गए? जी बिल्कुल, तकरीबन सुबह को 3:30 बजे हम 26 तारीख को गए हैं। 8 बजे हम अदालत में पहुँचे हैं खानेवाल में, और वो फिर सारा जो प्रोसेस था दारुल अमान का, बच्ची को रिसीव करने का, अदालत में बयान दिलवाने का, तो उसने बच्ची अपने बाप को देखकर रोना शुरू हो गई थी और उसने शुक्र अदा किया खुदा का कि कोई। ये बड़ी बहादुरी की बात है। वह बच्चियां जो है कमज़ोर होती हैं, और जब आप ऐसे वैशी सिर्फ इंसानों के पास हों तो वहाँ पे आप इतनी बहादुरी नहीं शो करती कि मजिस्ट्रेट के सामने जाके कह दें कि यही हैं जिन्होंने मुझे अगवा किया है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। हालांकि वो तो बयान दिलवाने के लिए गए थे कि जहाँ पे ये कहे कि मैंने अपनी मर्जी से गई। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अब क्या सूरत हाल है? उस बच्ची को आप लाहौर लेके आए हैं ऑल द वे फ्रॉम खानेवाल? जी बिल्कुल सेम डे ही, खुदा का शुक्र है कि जज साहब नोटिस करना चाह रहे थे अगले दिन, लेकिन बच्ची के बाप ने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास तो किराया भी नहीं है, तो मैं किस तरीके से रोज़ आ जा सकता हूँ। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, ये वाकई इनके साथ जुल्म हुआ है, तो आप सेम डे इस बच्ची को दारुल अमान से लाएँ यहाँ पे और इनके हवाले करें। अच्छा, अब फ्यूचर क्या है? वो जो लोग थे डेफिनेटली जो पहले धमकियां देते थे, जिन्होंने इसको इसके घर से अगवा किया, वो इस तरह तो नहीं छोड़ेंगे, वो वापस आएंगे, वो किसी न किसी तरीके से इस पे दोबारा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो आपके जेल में कोई प्लान है इनको कि क्या, किस तरीके से इनको, इस फैमिली को लेकर चलना है? जी बिल्कुल अलमास साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे इंसाफ लेने के लिए, क्योंकि FIR हो चुकी है, मुल्ज़म एक ने ज़मानत भी करवाई थी, उसकी ज़मानत कैंसिल हो चुकी है, और आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, और जैसा आपने भी हामी भरी थी कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे आपको लीगल सपोर्ट और हर तरह की फाइनेंशियल भी आपने सपोर्ट किया, और आगे भी आपका ये है मामला कि आप करेंगे, तो डेफिनेटली मुल्ज़मान जो है वो कैप्चर किरदार तक हम उनको पहुँचाएंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी बना ली गई है, और आपने जो वकला हमें दिए हैं उनको सारे मामला जो बता दिए गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये लोग हैं कौन? ये जो दो लोग हैं कि स्क्वांडर है और दूसरा जो है जो नॉमिनेटेड है इस पक्षी में, इनकी बैकग्राउंड क्या है? आपने पहले बताया कि और भी लड़कियां थी वहाँ पे, अभी हम नाजिया से भी पूछेंगे, लेकिन है क्या? एक्चुअली नाजिया के मुताबिक ही हमें पता चला है कि वहाँ पे और लड़कियाँ भी हैं, और उनका कारोबार जो है वो यही है कि लोगों से पैसे लेकर उनकी शादियाँ करवाते हैं, लड़कियों को बेचते हैं। वो मुख्तलिफ़ इलाकों ज़िला से उन्होंने बच्चियाँ वहाँ पे रखी हुई हैं उस घर में, और वहाँ से फिर वो बच्चियों को आगे उनकी डील करके उनको बेचा जाता है। अच्छा, पत्तों की अभी आप दोबारा लेके जाना चाह रहे थे, उसके लाइक 164 के बयान वहाँ पे आप दिलवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ये वहाँ पे जहाँ पे बेसिकली आपने केस रजिस्टर करवाया था? बिल्कुल, थाना फूलनगर सदर में जो पर्चा दर्ज हुआ है, और अब 164 और 161 की स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद बच्ची का मेडिकल, और ये सारे जो लीगल प्रोसेस है ये पूरे करेंगे, और फिर मुल्ज़मान को सख्त सज़ा मिल सकेगी। ठीक है सिंह, मैं आपकी बहादुरी को, आपकी जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जस्ट वन टेलीविजन अपने वकला के नेटवर्क से हर तरीके से आपको सपोर्ट करे और आपके साथ खड़े हो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे इंसानियत के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और जिस तरीके से आप एफर्ट कर रहे हो, दिस इज अ ट्रेमेंडस एफर्ट। नासिर, हम अभी नाजिया से भी बात करेंगे, पूछेंगे, ये बड़ी बहादुर बच्ची है और ये एक मॉडल, रोल मॉडल है अपनी कम्युनिटी के लिए। सो लेट्स टॉक टू द नासिया एंड लर्न फ्रॉम हर कि उसका एक्सपीरियंस क्या था। मेरे साथ नाजिया मौजूद है। नाजिया,
बड़ी बहादुरी तुमने शो की। मुझे ये बताओ, पहले दिन जब इन्होंने तुम्हें मॉर्निंग में, तुम अपनी फैक्ट्री जॉब के लिए जा रही थी तो अगवा करके लेके गए, तो वो किस तरह के लोग थे, क्या था गाड़ी में, उन्होंने क्या बात की आपसे? जी, गाड़ी में उन्होंने ये बात की थी कि आप किसी को बताना मत, नहीं तो हम आपको मार देंगे, हम आपके ऊपर तेजाब फेंक देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की, धमकियां लगाई मुझे। अच्छा, जिस जगह पे लेके गए वो कैसी जगह थी, किस तरह का माहौल था? जी, वो अजीब सी जगह थी और वहाँ पे कुछ लड़कियां थी कमरे में जो कितनी बंद लड़कियां थी? काफ़ी ज़्यादा लड़कियां थी, उन्हें बेच देते थे आगे। वो लड़कियों ने खुद बताया? कैसे पता चला कि वो बेच देते हैं? जी, क्योंकि हर एक जो है मजबूर है, क्योंकि उन लड़कियों ने मुझे बताया कि आप बयान कराने के लिए जा रही हो तो आप हमारे लिए भी दुआ करना कि हम भी ऐसे ही जा सकें। लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा था ये था कि मैंने वापस जाना है। उन्होंने मुझे बोला हम आपको बयान के लिए नहीं लेके जाएंगे, आपके बयान नहीं होंगे। मैंने बोला मैं आपकी तरफ के बयान दूंगी, आपके हक में बयान दूंगी जी, और आप मुझे ले जाएं। जी, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की आपने। मुझे ये बताओ, जो बाकी बच्चियां थीं वो क्रिश्चियन थी या मुसलमान थी या क्या था? सब मजहबों से थी? जी, सब मुस्लिम भी थी और क्रिश्चियन भी थी, ज़्यादा मुस्लिम थी। और ये इसी तरह लड़कियों को अगवा करके आगे बेचती जी, थी? बेच देते। अच्छा, जब मैजिस्ट्रेट के पास गई तो वहाँ पे तो आपने इन सबको ये बताया था कि आपके हक में मैंने बयान देने, हक में क्या बयान देने को उन्होंने कहा था कि शादी की है? हाँ जी, उन्होंने बोला था अपने कहना है कि अपनी मर्जी से मैंने इस्लाम कबूल किया है, अपनी मर्जी से मैं खुद आई हूँ और किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। अच्छा, फिर आपने मैजिस्ट्रेट के सामने क्या कहा? हाँ जी, मैंने उसे बोला कि ये मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल नहीं किया। इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे लेके आए हैं और भी लड़कियां हैं जिनको ये लेके। तो मैजिस्ट्रेट ने फिर क्या किया? जी, उन्होंने उन्हें पकड़ा तो था, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो जेल में हैं या बाहर हैं। अच्छा, और आपको दारुल अमान जी, मुझे वहाँ पे भेज दिया। अच्छा, ये बहादुरी कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? ये तो डर जाती हैं कि मेरे वालिदैन को नुकसान पहुँचाएंगे, जिस तरह उन्होंने कहा कि तुम्हारे चेहरे पे तेजाब फेंक देंगे, तो बड़ी बहादुरी वाली बात है। जी, पता नहीं, लेकिन शायद खुदा चाहता तो ऐसे हो। मेरे अंदर ये हिम्मत आई और मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब तुम्हें आने वाले टाइम में क्या डर है? कोई डर है तुम्हें? कोई ये लोग वापस आ जाएंगे इसी तरह, कोई तुम्हारे से दोबारा कोई अटैक करेंगे या? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं इस तरह के मामले, इस वजह से हो भी सकता है, डर है भी। अच्छा, और तो मुलजिमान को उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी। हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। मुझे ये बताओ, जिस फैक्ट्री में तुम काम करती हो, क्या काम करती हो? जी, मैं पैंटे जो उनके अलग अलग पीस हैं उन्हें हम सिलाई लगाते थे, वहाँ पे छोटे छोटे पीस होते थे, थोड़ी सिलाई लगाते थे। तो कितने बहन भाई हो आप? हम 10 बहन भाई। 10 बहन भाई हो। तो बाकी जो बहन भाई हैं वो कोई उनमें से पढ़ता भी है कि नहीं? उनमें से कोई नहीं पढ़ता। अच्छा, सब काम करते हैं? जी। वालिदैन पे कोई कर्जा शर्त है? हाँ जी। कितने? 4 लाख। 4 लाख रुपए। किस चीज़ का? वो भट्टे पे काम करते हैं? जी, भट्टे पे काम करते हैं। अच्छा, चलो, अब आपने आपको एहतियात करनी है। और फिर मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तुमने बड़ी बहादुरी से जो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, ये बहुत ज़बरदस्त काम है और शाबाश है तुम्हें इसके लिए। मेरे साथ इस वक्त बशीर मसीह हैं जो कि नाजिया के वालिद हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਢੂੰढਦੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ, कोई पता सुर नहीं से लगता भी कहाँ से ले गए कहाँ से नहीं ले गए। तो फिर पुछ पुछा के ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਫੂਲ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਰਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦਿਓ।
ਤੇ ਟੋਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ 4 ਲੱਖ ਹੈਗਾ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 4 ਕਰਜ਼ਾ। ਲੱਖ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ 3 ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 1 ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਛੜਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੌਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 3 ਨੇ। ਤੇ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ, 2 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ? ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਬੱਚੀਆਂ 2 ਨੇ। 2 ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये शादी करनी है? शादी करनी। अच्छा, चलो, हाँ, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा। ये एक वालद की एक हमने सूरत बताई कि किस तरह से एक गरीब फैमिली का बाप जो है उस पर क्या बीतती है। 2 ही उसकी बेटियां, उनमें से एक जो है शी गॉट किडनैप, और फिर कर्जा इसके ऊपर है, फिर हालात इस तरह के हैं। दिस इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन। हम कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ रहें और इस फैमिली को हम रेस्क्यू करें जितना हो सके। इनको लीगल साइड पे अगर कोई हेल्प हो सके वो करेंगे, और इनको रिहेबिलिटेट करने में जितना भी हो सका विल इंश्योर कि हम इनके साथ रहें। लेकिन ये हालात पाकिस्तान सोसाइटी के हैं जो हम चाहते थे कि हम आपके सामने लेके आएँ। थैंक यू।